चलिए सर। तो आज का रेशो थोड़ा सा मिक्सअप है दिवांशु, ठीक है। बीच में चलता हूँ, फॉर्मूला लिखवा के आपको यहीं से सुन लीजिएगा फॉर्मूला। कैलकुलेट क्या मांगे उन्होंने? ऑपरेटिंग रेशियो। मैंने डिफरेंस बताया था, ऑपरेटिंग रेशियो एक डिफरेंट चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर मैं करूं वो डिफरेंट चीज है। मिक्स ना करना, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैं साथ साथ में पहले फॉर्मूला लिख दूं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, कौन सा आ गया? 102 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, ऑपरेटिंग रेशियो। खुशी, फॉर्मूला पता है इसका क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो का क्या है जी? सोचिए। एक चीज क्लियर है, मैं नीचे लिख देता हूं पहले। नीचे नेट सेल्स है इनटू 100 है, बिकॉज परसेंटेज में आएगा। फॉर्मूला क्या है मुस्कान, अगर रिमेंबर हो? ऑपरेटिंग रेशियो का याद है? हाँ, सुनिएगा। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वही पुराना फॉर्मूला जैसे भी निकालेंगे आप, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड मैंने तो और भी वर्ड लिखवाया था, अगर आपको याद हो नोट्स में, माइनस ऑपरेटिंग इनकम इफ एनी, बट हमारे पास होती नहीं कभी, तो हो तो माइनस करेंगे। लिख लीजिए साथ के साथ, फिर रह जाएगा माइनस ऑपरेटिंग इनकम ऑल्सो। अब मैंने कुछ वर्ड्स याद कराए थे दिवांशु उनको, कि ऑपरेटिंग इनकम के कौन कौन से वर्ड थे? सिर्फ दो वर्ड। एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, एक है ट्रेडिंग कमीशन, जो बिजनेस से कमीशन आती है। नॉट कि ये वाला, मेरा कोचिंग का बिजनेस है, साथ बाय साथ मैं कार सेल परचेज करता हूँ, उससे जो कमीशन आती है वो ट्रेडिंग, वो साइड बाय साइड है। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस से जो कमीशन आएगी, दैट्स कमीशन का फर्क होएगा, मेन बिजनेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के मैंने चार नाम लिखवाए थे: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। पढ़िए क्या दिया हुआ है। नेट RFO आपके वाला वर्ड है, तो इसको आपका क्या नाम बोलते हैं? नेट सेल्स। कितनी दी हुई है? 12 लाख। क्रेडिट RFO, क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल्स, वैसे कोई मतलब नहीं है। GP कितना दिया दिवांशु? 3 लाख। अगर फॉर्मूला याद करें, नेट सेल में से माइनस क्या कर दो? GP, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉग्स, कॉस्ट आ जाएगा। तो 12 लाख की सेल है, 3 लाख अगर माइनस करोगे तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? जल्दी बोलिएगा। 9 लाख। कुछ खर्चे दिए हुए हैं, ध्यान देना, सारे खर्चे नहीं आएंगे ऋषि। लास्ट खर्चा नहीं आएगा, बिकॉज कौन सा है? लॉस बाय फायर। ये कौन सा खर्चा है? हिंट देता हूं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और मुझे कौन सा चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग में मैंने क्या कहा था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा फीलिंग सेम मिलेगा, ऑफिस एक्सपेंस, नॉट पूरा नाम सेम होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारा नहीं मिलेगा, सेलिंग एक्सपेंस। तो ये दो खर्चे भी किस में जाके ऐड हो जाएंगे? कॉस्ट में। ठीक, तो पहले लिखते हैं, आइएगा। आपने कॉस्ट कितने निकाली मुझे बताइएगा? 9 लाख प्लस, इधर तो मेरे पास 100 ही चल रहा है, नीचे मुझे याद है अपने पास क्या चल रहा है? 12 लाख। इट्स नेट सेल्स, 12 लाख चल रहा है। खर्चे में मुझे बताइए कितने थे? 80 और 40। 80 और 40 कितने हो जाएंगे? 120। तो आप दोबारा टाइप कर सकते हैं मेरे सामने, 10,20,000 इंटू 100, नीचे कितना दिया हुआ था? 12 लाख। करिए सॉल्व। 10,20,000, 10,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख। 10,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख, इट्स 85%। अक्षय ये PDF ले लो, नहीं PDF है आज की। 10,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, कर लिया जी। और नीचे नोट्स में अगर देना चाहती हैं तो लिख सकती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने क्या क्या ऐड किया? ऑफिस एक्सपेंस 80,000, सेलिंग एक्सपेंस कितने किए थे? 40,000। और दूसरा स्टार देके कि कॉग्स कैसे निकाला आपने? नेट सेल्स माइनस क्या? GP। और नेट सेल्स हमारा कितना था? 12 लाख रुपए। GP कितना दिया हुआ दिवांशु? 3 लाख। तो 12 - 3 करके कितना आ गया था? 9 लाख। दिस इज द वे।
जैसे आपने पूरा वर्किंग करा, ये शॉर्टकट हो जाए ना, ज्यादा पता ना चले, तो ये पता होना चाहिए। 12 - 3 = 9, ये कॉग्स निकालने का तरीका, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का तरीका। देखिए फटाफट, एक तरह की ये मान लीजिए, बट उसमें मैं नॉन ऑपरेटिंग नहीं कहूँ, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट वगैरह ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। सिर्फ चार: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट है अपने पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। डन। चले आगे, दिवांशु हो गया, कर लिया इतना, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा 103 पे। कैलकुलेट, भाई साहब ने क्या मांगा आपसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अलग ही, नॉट रेशियो, एक बैलेंसिंग फिगर मांगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, थोड़ा रिवर्स चलाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलेगा? 90। ऑपरेटिंग रेशियो दी हुई है आपको 90%। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो? 30 + 20 का कितना? 50। RFO मतलब सेल, पर सेल को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नेट। कैसे? 7 लाख की सेल है, 40 की रिटर्न है, तो नेट कितना हुआ? 660। तो हमें बैक चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कैसे आइएगा? 103 फॉर्मूला लिखिए पहले जो आपको दिया हुआ अक्षय, ऑपरेटिंग रेशियो। मैं पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखना चाहूंगा कि इसी से हमारा काम चल जाए। ऐसे डिवाइड बाय क्या था यहाँ पे खुशी? नेट सेल्स इनटू क्या था? 100। ऐसे कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग रेशियो दिवांशु हमें दी हुई है 90%, इक्वल्स टू कॉग्स तुझे पता नहीं, बट उसने तेरा एक काम कर दिया। एक तो उसने नीचे तुझे क्या बता दी, जल्दी बोल? सेल्स 7 लाख -40 करके 660 बता दिया, ठीक। और ऑपरेटिंग खर्चे बता दिए 30 और 20, याद है कितने? 50। चलो कुछ तो अपने को पता चला, तो आप ऐसे लिख लेते हैं जनाब, ऐसे लिख लेते हैं। डन हो गया। आप ऑरली भी कर सकते थे। 660 का सीधा आप 90% कर दो, परसेंट परसेंट मैं काट सकता हूँ सिंपली। आप 90% करिए, 660 का कितना होगा मुझे बताइए? 660 का 90% इक्वल्स टू है किसके, जल्दी बोलो? कॉग्स और किसके? 50,000। ये होएगा जो 90% आ जाएगा हमारा, वो कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग खर्चे आ जाएंगे। तो 660 इंटू 90%, इट्स अ 594 इक्वल्स टू, आप जानते हैं कॉग्स प्लस क्या? 50। तो मुझे लगता है शायद 594 में से इधर आके 50 माइनस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा वो? कॉग्स के। तो कितना कॉग्स आया बता सकते हो आप लोग? 544। चेक करना बुक में क्या आंसर है, बिल्कुल सही। चेक करिए, मतलब समटाइम क्वेश्चन रेशियो पे नहीं होगा, कोई बैलेंसिंग फिगर निकालने पे होगा। तो बस तरीका आपने सोचना है कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉग्स प्लस, तो वहां से कॉग्स आ जाएगा, वही अपने को चाहिए। हाँ, कई बार नाम क्या बोल देगा? कॉस्ट ऑफ RFO, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। चेक करिएगा फटाफट, बिल्कुल एक छोटा सा पीडीएफ हमारी खत्म हो जाएगी, काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर। ये 17 क्वेश्चन की अलग पीडीएफ मैंने आपको एक और दी हुई है आज। डन करें, हो गया। अगले क्वेश्चन में वर्ड्स भी काफी अच्छे हैं और रेशियोज भी काफी ज्यादा है, और ज्यादा रिवाइज होगा आपका। क्या कैलकुलेट क्या मांगे आपसे? जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मिक्सअप, ठीक। तो शुरू करते हैं पहले आपके जीपी से। लो आ जाओ, नंबर कौन सा क्वेश्चन का? 107, 107 पे हेडिंग दीजिए, साथ साथ आप फॉर्मूला रिवाइज करिए देवांशु। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सिंपल। जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो वापस चलते हैं। जीपी निकालने के लिए अपने को दूर से एक चीज चमकी, वो क्या है, जल्दी बोलो? कुछ तो मिला, नीचे डिवाइड तो सेल्स आ जाएगा। ऊपर जीपी के लिए सेल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जल्दी बोलो? कॉग्स। और कॉग्स निकालने का मुझे लगता है बड़ा फॉर्मूला काम आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डेट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मुझे लगता है लाइन में आपके पास चारों सामान बैठे हैं, परचेज भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री भी है। इसको सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा? कॉग्स। करिए शुरू जल्दी, फिर मैं अगला स्टेप करूंगा। इसको ट्रेड करिए, पीडीएफ आपके पास है। सेल्स आपको दी हुई है 30 लाख, अगर मैं क्वेश्चन में फिट करूं
सेल्स हमें दी हुई है, इट्स अ 30 लैक्स इंटू 100 है। यहां जरूर स्टार मार्क करूंगा कॉग्स निकालने के लिए, और लिखूंगा भी आपके अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या लिखूंगा, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इक्वल्स टू में शुरू करें। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 360 प्लस 1830, 360 प्लस 1830, इसके बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 410 माइनस इट्स अ 440 माइनस 440। अब ये आपने करना है, 360 4 तो ऐसे ही चले जाएंगे, 21 कितना कह रहे हैं आप, ठीक है, हाँ जी 2160। तो हमें चाहिए क्या, जीपी। तो इसका फॉर्मूला खुशी क्या आएगा, नेट सेल्स माइनस क्या, कॉग्स आएगा दिवांशु, नेट सेल्स कितना है रजे, 30 लाख माइनस कॉग्स कितना है तेरा, 21,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दे, 840। लिखिए यहां तक, यहां तक लिखिए, पहले यहां तक लिखिए, 30 लाख माइनस 21,60,000, इट्स 840। तो ऊपर जो स्पेस छोड़ी थी मैंने यहाँ पे 840 इंटू 100 डिवाइड बाई 30 लाख, कितना आ जाएगा जी, 28%। 28%, दिस इज द जीपी रेशियो। खुशी की डाउट, मुस्कान, ठीक है रजे। अब दिवांशु, जीपी अपॉन सेल्स, पहली बात तो सेल्स आपको दी हुई थी, आपने कॉस्ट निकाला, कॉस्ट के लिए आपको फॉर्मूलाज एक दो दिन लर्न करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा करके, सब तो आप गेम ओके हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस सब दिया हुआ था, हमने कॉस्ट आई माइनस करके जीपी आया, जीपी अपॉन सेल्स किया हमने। अगली रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो, अभी मैंने करवाया, शुरू करो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बताइए मुझे, कॉग्स प्लस क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नीचे डिवाइड बाय वही नेट सेल्स इनटू 100। तो कॉग्स हमारा कितना था, 21,60,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी थी, 30 लैक्स। और ऑपरेटिंग खर्चे को डायरेक्ट दिए हुए हैं, चेक करो क्या बोल रहे हैं, 5% ऑफ किसका, खुद ही बोली जा रहा है, सेल्स का। और सेल्स कितनी दी हुई है, 30 लाख, 30 लाख का 5% कितना होगा, जल्दी बोलिएगा, 1,50,000 और हो जाएगा। तो आप टोटल भी कर सकते हैं, 21,60 प्लस 1.5 लाख, ये टोटल खर्चे बन जाएंगे कितने, 23,10,000 डिवाइड बाय 30 लैक्स इंटू क्या करेंगे, 100। कितना है जी, 77%। और एक चीज क्लियर है, जो आप मुझसे अगली रेशो पूछने वाले हो, क्या नाम है उसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। वो क्लियर क्या है कि कोई भी बिजनेस की चीज है वो कितने परसेंट होती है, 100। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से आप मुझे कहना चाहते हो 77% तो दिवांशु हमारे क्या चल रहे हैं, खर्चे। तो पक्का जो बाकी बच गए 23% तो तेरा क्या होगा, जल्दी बोल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर मैं ऐसे कर नहीं सकता, ये शॉर्टकट है, बट प्रूफ कराऊंगा 23 कैसे आया, पहले यहां तक समझो। कोई बिजनेस है, उसके अगर 100% बिजनेस होल है, 77% अगर उसके ऑपरेटिंग खर्चे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 23%। पर प्रूफ करेंगे कैसे, देखिएगा, देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू, फॉर्मूला है इसका दिवांशु, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइड बाय यहाँ पे नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डन है जी। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आया था मुझे करके बताइए, 840। और ऑपरेटिंग खर्चे कितने आए थे? खर्चे 150, हाँ 150 थे, ठीक है जी। तो ये कर करके कितना आ जाएगा, खुद ही माइनस करके 690। अब इसको यहाँ इक्वेशन में पुट करिए, 690 इंटू 100, नीचे डिवाइड बाई में क्या चल रहा है आपका 30। ये कितना आ जाएगा दिवांशु? 23%। ये पॉइंट है, चेक कर लीजिए। प्रूफ भी कराना था और नॉट ओनली कि वहां से माइनस करके देख लिया हाँ जी आ गया, नहीं ऐसा नहीं, हमें वहां करके दिखाना होगा प्रॉपर। तो ऐसे भी मेथड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स 200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, मतलब ये समझो जीपी और एनपी के बीच का प्रॉफिट होता है। उनके बीच का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना, कहता जीपी और एनपी सुना सर हमने, तो ये बीच का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर इसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एड या लेस कर देंगे तो एनपी आ जाएगा। ये लास्ट होता है, बीच का होता है। डन करिए, हो गया। लास्ट उसने एक बीच में आपसे कौन सी रेशियो मांगी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप क्या बोलते हैं, आईटीआर। फॉर्मूला क्या है इसका खुशी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री आ गई तो एवरेज होगा, ओपनिंग क्लोजिंग होता है तो नीचे एवरेज आएगा। और टर्नओवर है दिवांशु, तो इसका आंसर किसमें आएगा राजे, टाइम्स। ये आपको बताना चाहिए कि इतने टाइम्स साल में हमारा स्टॉक क्या होता है, चेंज, टाइम्स टर्नओवर चेंज। तो कॉग्स मुझे लगता है आप पहले निकाल के बैठे हो, मेरा काम आसान हो जाएगा। 21,60,000 एवरेज स्टॉक आप करा दीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग आपको पता है 360 और 440 का 4 लाख, इट्स अ 4 लाख। तो कितने टाइम्स आप कर लेना, कितना आया चेक करके बताइए मुझे। 5.4 आ रहा है उसका, 5.4 ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ये पर कोई कमी नहीं छोड़नी। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना था खुशी आपका, 360 था, प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, इट्स 4 लाख। देखिए डन है। इसी के लगे हाथ लास्ट रेशो, इस पीडीएफ को वो करेंगे, वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, WCTR। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, WCTR। इसका फॉर्मूला में कॉस्ट नहीं आता, आपकी बुक कई जगह लेके चलती है, अगर सेल्स ना हो तो कॉस्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस है सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। और सेल्स मुझे याद है कितनी थी, 30 lakhs। तो यहाँ छोड़ देता हूँ और यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा दिवांशु, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ करंट एसेट्स का टोटल आपने देखना है, करंट एसेट्स का टोटल आपने देखना है, करंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री। फिर क्या हो गया, हमें इंक्लूडिंग इन्वेंट्री चाहिए। और नोट करो, इसने मुस्कान यहाँ पे इंक्लूडिंग एंट्री क्यों लिखा, कि कोई बच्चा बाद में जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट में ऐड ना कर दे, क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो एसेट एंड क्लोजिंग स्टॉक कौन से एसेट है, करंट एसेट, तो अलग से ऐड ना कर दे। अगर ये लाइन ना लिखी होती मैं तब भी ऐड ना करता, क्योंकि ओनली करंट एसेट इज आल्सो मींस ऑल एसेट्स। अगर यहां बोल देता लास्ट टाइम प्लस टू में मैंने क्या करवाया था, अदर करंट एसेट्स, क्या पड़ता, अदर करंट एसेट्स, फिर इस करंट एसेट में 7 लाख में ये 440 भी ऐड होता। तो याद रखिएगा, अकेला करंट एसेट कुछ ऐड नहीं करना, इंक्लूडिंग करंट एसेट कुछ नहीं करना, अदर करंट एसेट, अदर तो साहब बोल रहे हो मतलब इसके अलावा भी कोई और है,
इसके अलावा कौन सी बची फिर 440। तो अभी कुछ नहीं करना, अभी के लिए करंट एसेट मींस 7 लाख, करंट लायबिलिटी का मतलब 2 लाख। कोई ज्यादा खास नहीं करा मैंने, ये ध्यान रखिएगा। डन है। तो 7 लाख माइनस 2 लाख, इट्स 5 लाख। तो 30 लैक्स डिवाइड बाय 5 लाख को कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स। तो यार रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो इससे सीखने को मिलेंगी कि बीकॉम की बुक से डायरेक्ट जाके तो आपको क्वेश्चन ही मिलने हैं मेन, और ऐसे ही क्वेश्चन समटाइम पेपरों में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा। अक्षित हो गया? हिमांशु कर लिया? चले अगला। लो जी, लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का। अगर किसी को याद हो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, जो अभी पीडीएफ दी आप कर रहे हो, जो इससे पहले भी उसका कोई पीडीएफ दी थी रेशो? चेक करना, कोई याद है? वैसे नहीं थी ना? बस ठीक है। मतलब रेशो की अब तक 2 पीडीएफ आई, एक ये और दूसरी आती है, एक फॉर्मूलाज है, ठीक है। वो तो लगती रही, पीडीएफ तो नहीं करी होगी ना आपने? वो कैश फ्लो होगा। हाँ, वो कैश फ्लो की भी मुझे लगता है 2 पीडीएफ थी, 4 क्वेश्चन की अलग लिस्ट थी, 6-8 क्वेश्चन की अलग लिस्ट थी। वो याद है अपने को? चलो कोई नहीं, बस यही देखना था। लो जी, लास्ट रेशो जो अभी तक आपने करी नहीं, पहली बार करेंगे, क्या नाम है? ROI, रिटर्न ऑन। वैसे मैंने रिटर्न का पंगा नहीं लिया हुआ आपके साथ, मैंने रिटर्न वाली कोई नहीं कराई अभी तक, तो फिर ये कर लेते हैं। आइए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और लगे हाथ एक काम कर दीजिए, इसके 2-3 नाम है वो भी लिख दीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ROI। दूसरा नाम लिखिए इसका, क्या होता है, किसी को बताओ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। आपकी बुक्स बोलेंगी ROCE। और कुछ बच्चे इसी का नाम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, एक ही बात, जैसा मर्जी आप नाम बोल लीजिए। फॉर्मूला क्लियर कट है, नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड क्या, या डिविडेंड भी है। सर्कल हमने किया तो था, नेट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे डिविडेंड भी है साथ में। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कर लिया जी? अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार मार्क कर लीजिए। ज्यादा कुछ खास नहीं, डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। और डेट आप जानते हैं, इक्विटी, इक्विटी का मतलब मेरा यहाँ किससे होता है, आपको बताया था मैंने कई बार, शेयर होल्डर फंड से। इक्विटी का मतलब होता है मेरे यहाँ पे शेयर होल्डर फंड से। और यहाँ डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म है, NCL, नॉन करंट लाइबिलिटी। उससे मेरा मीनिंग है, नॉट कि आप कोई सारा जोड़ लो, कि डेट का मतलब सारे ले लो। NCL, नॉन करंट लाइबिलिटी। डन हुआ? देखिए, चलिए, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का सीन है। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन में है क्या ये। पहले तो मुझे एनपी वाला सीन चाहिए। एनपी मुझे बताओ कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ बड़ा अजीब तरीके से एनपी आएगा वैसे, वरना जहां एनपी बिफोर चाहिए तो मुस्कान, वहां पे हमें एनपी ऑलरेडी दिया होता है, बिफोर या आफ्टर दिया होता है। पर यहाँ आप देख रहे हो कहीं एनपी दिख रहा आपको? हाँ, तो यहाँ पे जीपी से चलना पड़ेगा, जीपी माइनस कुछ खर्चे, फिर जो आएगा। पर वहां पे गलती ना कर देना, 2 चीजें माइनस ही ना करना। मुझे चाहिए क्या, बिफोर ना, तो वहां टैक्स और इंटरेस्ट हम उस प्रॉफिट से माइनस ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप माइनस करो फिर तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, फिर आप बिफोर बिफोर आओगे, जरूरत ही नहीं। तो इन 2 आइटम्स को हम लोग माइनस ही नहीं करेंगे, रिमेंबर दैट। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कुछ वर्ड दिए हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स,
और कुछ दी हुई है वर्ड, अगर मैं देख पा रहा हूँ करंट लाइबिलिटी, कुछ याद आया? छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ, फिर आपको शायद में भी याद आ जाए। छोटी सी बैलेंस शीट, टी शेप एज अ वर्किंग नोट। दिस साइड आप क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ रुपीज। यहाँ फर्स्ट वर्ड क्या आता है मुस्कान? एनसीएल, नॉन करंट एसेट्स। शायद क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है। दिवांशु कितनी है जी? 2 लाख। तो कोई किंतु परंतु नहीं। नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स, कितना दिया हुआ है? 150। तो मैं लिखूंगा करंट एसेट्स सी ए, यहाँ पे 150। और कुछ कितना हुआ देखो पहले, डन हो गया। एक डाउट फिर, सर यहाँ पे भी तो क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है, फिर मैंने कौन सा उसको ट्रीट किया? बिकॉज यहाँ ऑलरेडी वर्ड क्या लिखा हुआ है? अदर नहीं है। तो मींस मान के चलिए ये ऑलरेडी इसके अंदर होगा, हमें कोई डाउट नहीं लेना, खत्म। बाकी करंट लाइबिलिटी है कितने की, कहाँ आती है, पैसे बताया था मैंने, सुनो सुनो। यहाँ आता है पहला वर्ड क्या? शेयर होल्डर फंड्स। दूसरा वर्ड दिवांशु क्या आता है? डेट, जिसको मेरी भाषा में आप क्या कहते हैं? एनसीएल, एनसीएल। और लास्ट वर्ड आता है कौन सा था जी? करंट लाइबिलिटी। और शायद उसने करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है कितने रुपए? करंट लाइबिलिटी 50। तो अब यहाँ पे जब टोटल लगाएंगे अक्षय, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 350 में 50 माइनस करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो जो भी आएगा क्या मान के चलेंगे अपना? अब यहाँ थोड़ा लड़ाई करेंगे कि शेयर होल्डर फंड कितना, डेट कितना, जब पता ही नहीं कुछ, क्योंकि इन दोनों के टोटल को ही दिवांशु क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा मोटिव भी यही था और हो भी क्या, सो हमें क्या मतलब है कि वो क्या चीज है क्या नहीं। देखिएगा, डन हो गया। पहले ये चीज तो हो गई जिससे डिवाइड करना है। अब मेन चीज हमें चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट टैक्स एंड क्या? डिविडेंड। बात ही खत्म हुई, जब मैं इंटरेस्ट ही माइनस नहीं करूंगा तो बाकी तो क्या माइनस करूंगा? ना टैक्स ना डिविडेंड, तो एनपी तो हो ही जाएगा। पर निकालने का तरीका आज ने बता दिया। हमें सेल्स दी हुई है कितने रुपीस? 7 लाख। डन हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा पहले, तो आइएगा। तो पहला हेडिंग देखिए, स्टार मार्क। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फिर वही फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार लिखने का कारण यही है कि आपको याद हो जाए। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक मुझे आप देख के बताएंगे क्या दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक 40 प्लस परचेजेस, कोई रिटर्न तो नहीं है, प्लस परचेजेस 6 लाख। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया 15,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया थी बोलिएगा? क्लोजिंग स्टॉक 60। तो कितना आया जी ये कर करा के? 595 करके कॉस्ट 595। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ जीपी, नेट सेल माइनस कॉस्ट। सेल कितनी थी हमारी? माइनस कॉस्ट 595 इक्वल्स टू 1,05,000। 1,05,000 इज योर जीपी। पर अपने को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। वैसे तो नेट प्रॉफिट के लिए जीपी माइनस ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे खर्चे माइनस होते हैं, बट क्वेश्चन में मुझे दिख ही क्या रहा है? सिर्फ एक खर्चा, वो कौन सा राजू? ये 30, क्या नाम है? ऑफिस। और है ही नहीं कुछ, क्या कर सकते हैं फिर अपन, तो यही माइनस कर देते हैं। तो 1,05,000 माइनस कितना करेंगे? 30। तो जीपी था 1,05,000 माइनस 30
इक्वल्स टू एनपी आ गया आपका कितना 75,000। और मैं इंटरेस्ट और टैक्स प्लीज काइंडली नोट दैट माइनस नहीं कर रहा, कारण वही तो चाहिए। अब माइनस करके आफ्टर करेंगे फिर उसको बिफोर करेंगे, कोई फायदा नहीं, तो मुझे वही चाहिए। तो एनपी चाहिए था, आपके सामने बैठा है। ऊपर स्पेस छोड़ी हो तो आ जाइएगा, नहीं ऊपर स्पेस नहीं थी तो अपन नीचे कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है 75,000 इंटू 100 आएगा, परसेंटेज है, डिवाइड बाई 3 लाख। 3 लाख समझते हैं, डेट प्लस इक्विटी, तो कितना आ गया दोनों ये 25%। नोट करिएगा, इट्स 25%। ये रहा एक पीडीएफ मेरे एंड पे यहाँ पे खत्म हुई। कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं जी, देखिए फटाफट। डन है, तो ये पीडीएफ हमारी खत्म हुई। ये क्वेश्चन बैंक जो आपका चल रहा था सारा, मुझे लगता है हमने वहीं से स्टार्ट किया था ये। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, तो इसको लिख देता हूँ PDF 1। आपको बताना चाहिए जो मेरे पास यहाँ पे सेव है, आपके पास सारा मैंने लिखा पड़ा है, क्वेश्चन कैसे कैसे करे थे वंशु ये। ठीक है, क्लासेस में तो है ही है, ऐप पे तो मिलेगा। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है PDF 2। करिए देखिए, तो पहले मैंने बेसिक से रखी, ये नहीं कि मिक्सअप कर दिया फिर वही चीज, पर ये आपसे करवानी है, मोस्टली मैंने कम करनी है। मैं मेन मेन आपको बताना है। यहाँ पे आपका आज का हमारा ये कहता है फिनिश। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है PDF 2, जो मैंने अभी आपको दी है। क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर जो जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिखा करिए, तो याद रहता है। ये रहा, कैलकुलेट क्या करना है जल्दी बोलिएगा। करंट रेशो, बिल्कुल बेसिक से, और वर्ड्स बहुत ज्यादा रखे कि मुझे पता है गलतियां आपसे अभी भी होती हैं, कहीं ना कहीं आप कैसे करते हो पता नहीं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ शुरू कर, लिखिएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको आप CA अपॉन CL। और उसका थंब रूल स्टैंडर्ड नॉर्म मैंने आपको बताया था, मिनिमम कितना है 2:1, मिनिमम 2:1 तो चाहिए चाहिए। ठीक, और एक आपका फायदा कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक बार डेफिनेशन नोट करवाता हूँ। करंट एसेट्स का मीनिंग क्या क्या था लिखिएगा। करंट एसेट्स का क्या मीनिंग है और डेफिनेशन क्या क्या है लिखिए। करंट एसेट्स, कैश, बैंक बैलेंस, लिख दिया। स्टॉक, ब्रैकेट में एक चीज लिखते हुए, एक्सक्लूडिंग क्या चीज, लूज टूल्स। तो मैं दोबारा से फिर लिखवा रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, डेटर्स, ब्रैकेट में अंशु क्या लिख रहा हूँ, नेट मतलब माइनस PDD। नेट मतलब यहां दिखा दू, माइनस PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। PR फुल फॉर्म जानते हैं, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, हो गया। और यहीं पे बीच में एक वर्ड एडजस्ट कर रहा हूं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी बोल दो, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स बोल दो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दो, करंट इन्वेस्टमेंट बोल दो, यहां लिख देता हूं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या वर्ड आता है एक करंट इन्वेस्टमेंट्स। कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है सर, सारी हमारी करंट एसेट्स है। कोई डाउट है इसके बाद पूछ लेना।
मैंने ज्यादा से ज्यादा करवा दिया, अब इससे ऊपर तो फिर आपके पास पूरे वर्ड्स में कम जाएंगे। रेशियो में गलती होने के चांस यही होंगे सर, मैं वर्ड छोड़ा ही, याद नहीं रहा या वर्ड स्किप हो गया, वो गलत, फिर नंबर नहीं है, फिर फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे, जस्ट कैलकुलेशन के नंबर नहीं, गलत तो गलती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इसके नीचे थोड़ा स्पेस लिख रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज, एक लाइन छोड़ के। करंट लाइबिलिटीज में बात करूं तो पहला वर्ड आपके अकॉर्डिंग बैंक ओडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं अपनी भाषा में क्या वर्ड देता हूं, एस टी बी, फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वो वर्ड भी आना चाहिए ना कैश फ्लो वाले। नेक्स्ट वर्ड स्टॉक का कुछ नहीं है, डेटर्स की जगह कौन वर्ड आ जाएगा आपको पता है, क्रेडिटर्स, बीआर की जगह बीपी, प्रीपेड की जगह क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम की प्लेस पे कौन सा आ जाएगा सर, एडवांस इनकम। नेक्स्ट वर्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, उससे भी नया वर्ड अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम्ड, प्रपोज नहीं बोल सकता मैं, प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, करंट नहीं है वो कंटिंजेंट है, काइंडली ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने अनक्लेम्ड बोला कि जो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया बट आप घर पे नहीं मिले, चेक वापस हो गया, तो दैट्स अनक्लेम्ड, आप आते ही दोबारा वापस मांगेंगे, तो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी। तो देखिएगा 3 4 5 6 7 वर्ड्स आते हैं। हाँ एक और लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे वर्ड क्या चलेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स, दैट्स इट। ओके 8 वर्ड है, 8 वर्ड्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड क्या है, करंट एसेट्स। अब आपको दिए मैंने 5 7 मिनट, फर्स्ट टू फर्स्ट टू एंड 3 भी, पहले 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करें अपने अपने इसी डेफिनेशन को लेते हुए, और गलत नहीं चाहिए मुझे, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, आंसर की मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैंने इसमें लिया नहीं आंसर, रह गया होएगा, मैं शेयर कर दूंगा। करिए स्टार्ट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं, पहले रेशियो कौन सी है, करंट रेशियो, सिर्फ हमें करंट एसेट अपॉन क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी। करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगा राजू, आधुनिक इन्वेंट्री 280 है, 50,000 के तो लूज टूल्स हैं, तो सिर्फ कितना आएगा, 230 लिख लीजिए इसके सामने। डेटर्स दोनों आएंगे 160 और 20, बिकॉज बीआरबी इसका पार्ट है, ये दोनों आ गए। क्रेडिटर्स ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, आपके करंट लाइबिलिटी सीएल। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या आएगा राजीव, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग एसटीबी बैंकोडी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी किसका पार्ट है, जल्दी बोलो, करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी है। और लास्ट फिर आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट। बस इतनी सी बात थी। तो टोटल करके आप डिवाइड करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर पे भी करूं अगर, तो ऊपर से कितना था आपका 40 प्लस 230 प्लस 180, उसके बाद प्लस 30, कितना रहे 480। करंट एसेट्स आ रही हैं आपकी मुस्कान 480 रजे, डिवाइड बाय लाइबिलिटीज में देखूं तो तेरे 1 20 और 10 1 30, 1 30 और 70 2 लाख, डिवाइड करके 2.4:1, दिस इज द आंसर। कोई डाउट बताइए यहां तक मुझे, डन। अगले क्वेश्चन का क्या आंसर है, इसमें थी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसमें पहली बात तो करंट रेशियो और कौन सी थी, क्विक रेशियो। मुझे दोनों के आंसर एक बार बता दीजिए, मैं आपको टैली करवा देता हूँ। रक्षित करंट रेशियो क्या है इसकी, नहीं नहीं बहुत छोटी बोल दी यार, करंट रेशियो कौन सी बोल रहा है, करंट रेशियो आपका क्या कर दिया, सिंपल रेशियो में तभी मैं छोड़ के गया, मैं देखता हूँ क्या करते हैं ये। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आपने करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं ले लिया, पहली गलती, बस फिर पहली बोल दिया मैंने, करंट इन्वेस्टमेंट लेना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, ट्रेड कभी भी करंट नहीं है, पहली बात तो मैं टिक कर रहा हूं एक बार। मार्केटेबल डन, मार्केटेबल इंटेंजिबल भी नहीं आएगा। डेटर्स कितने लिए हैं, डेटर्स कितने लिए हैं जल्दी बोलिए, डेटर्स 180, कैश 80, अगला कौन सा है, ये एरो ना गलत हो जाए, टीपी रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, अब डिविडेंड पेबल है प्रपोज नहीं, काइंडली कोई गलती ना करे, डिविडेंड पेबल में फर्क है, ठीक।
तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, तीनों करंट लायबिलिटी। 390 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग में ये 25,000 क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी। एडवांस टैक्स 30 आपने क्या माना, करंट एसेट। प्रीपेड, प्रीपेड। अब टोटल करिए 40 प्लस, अगर मैं आपके सामने करूं मुझे बोलिएगा, 40 प्लस 180 प्लस 80 प्लस 390 प्लस 30, 720 आ रहा है टोटल। मतलब करंट एसेट्स का टोटल जो आ रहा है इट्स 720। करंट लायबिलिटीज का मैं भी बोलने वाला हूं। यहां तक नहीं आया मुस्कान तो बताइए अभी, वर्ड चेक करिए। हाँ, कभी नहीं है। नाम ट्रेड हो गया कि जो व्यापार में ट्रेडिंग के लिए काम आती हैं। ट्रेड मतलब होता है, अब वैसे बता रहा हूँ, दो होती हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। ट्रेड का मतलब है जो मेरे बिजनेस से लिंक है। जैसे मेरे कोचिंग से इन्वेस्टमेंट क्या हो कि मैं कोई कोचिंग इंडस्ट्री के शेयर्स, बायजूस कंपनी या एकेडमिक्स के पैसे ले लूं तो, अदरवाइज नहीं। एक होती है नॉन ट्रेड, ऑफ ट्रैक होके रिलायंस में पैसे लगा रहा हूँ कहीं और जाके, कोई नॉन ट्रेड। यहां तक हुआ। अब करंट लायबिलिटी में बता दी वंशु कौन कौन था तेरे पास। एक तो 1 20 और 10, 1 30 और 1 30, 1 60, 1 60 और 25 और 55, 240। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आया जी 3:1। देखिए काइंडली प्लीज, 3:1 डन हुआ। इसी के साथ उसने आपसे क्या मांगा था, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो तेरी 240 हुई है। क्विक एसेट निकालने का तरीका क्या होता है, सीए माइनस क्या कर दो इसमें से, इन्वेंट्री और प्रीपेड। इन्वेंट्री है 390 और इन्वेंट्री है 390 और प्रीपेड है 30, तो 420 माइनस कर दीजिए 3 लाख। तो 1.25 इज टू 1, 1.25 इज टू 1। देखिए फटाफट, कोई डाउट है तो बताइए। दो क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे ही ऑरली यहाँ पे करवाए, एक बार पढ़ाए आपने देखे। थर्ड मैंने अभी आपको दिया था, हुआ कि नहीं पहले बताइए, या पेंडिंग है अभी। थर्ड करा नहीं, ओके। चलो आंसर नोट करना है तो कराऊं, बोलो। इसका आंसर लिख लीजिए, आंसर नहीं है ना, बाकी सबका मिल जाएगा। तो लिख लीजिए करंट रेशियो थर्ड की 1.8:1, 1.8:1। और क्विक रेशियो लिख लीजिए 0.925:1। करंट रेशियो 1.8 लिख लीजिए बुक के ऊपर ही, मैं यहां से कर दूंगा 1.8:1। और क्विक रेशियो 0.925:1। और लगे हाथ एक दो काम और करा दीजिए। अगली भी इलस्ट्रेशन है 4, इसका भी आंसर लिख लीजिए, बाकी सबके तो आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। इसका भी आंसर लिख लीजिए। वो क्या निकालना है इसके अंदर, करंट रेशियो। तो लिखिए 1.25:1। बाकी सबके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, बाकी सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये आंसर्स हमारे पेंडिंग थे, ये लिखवा दिए। दो आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी।